ये कहानी है साउथ कोरिया के एक छोटे से टाउन की, जहाँ एक पुरस्कार जापानी आदमी आया और उसके वहाँ आते ही अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होने लगे। अचानक से टाउन के लोग इन्फेक्टेड होने लगे और फिर वो अपनी ही फैमिली को मारने लगे। सबको लगता था कि लोगों को वो अजीब सा जापानी आदमी ही इन्फेक्टेड कर रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। और फिर इस मूवी के आखिर में असल राज से पर्दा हटता है। इसलिए मूवी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम एक पुलिसमैन को देखते हैं जिसका नाम जोंगू है। जोंगू की फैमिली में उसकी मदर इन लॉ, उसकी वाइफ और एक बेटी ह्यूजिन है। एक दिन सुबह सुबह जोंगू को एक क्राइम लोकेशन पर बुलाया जाता है जहां एक किसान और उसकी बीवी का कत्ल हो गया था और कातिल घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जोंगू देखता है कि इस कातिल की हालत बहुत खराब थी। उसके सारे जिस्म पर इस तरह से छाले थे जैसे उसकी सारी स्किन जल गई हो। उसकी आंखें भी अजीब सी हो रही थीं और वो बिल्कुल सेंसलेस सा लग रहा था। उसके करीब ही जोंगू एक सूखा हुआ पौधा लटका हुआ दिखता है जिसके सूखे हुए बीज ऐसे लग रहे थे जैसे छोटी छोटी स्कल्स हो। जोंगू कमरे में जाकर देखता है तो उसे बताया जाता है कि इस औरत को इसी जगह बेदर्दी से चाकू के 20 वार करके मारा गया है, जबकि इसके हस्बैंड को कहीं और मारा गया है लेकिन मार कर यहाँ लाया गया है। फिर पुलिस उस जगह जाती है जहाँ इस किसान को मारा गया था। वहाँ की हालत देखकर लगता था जैसे वहाँ कोई रिचुअल परफॉर्म किया गया हो। वहाँ भी जोंगू को वैसा ही सूखा हुआ पौधा लटका हुआ दिखाई देता है। फिर हम टाउन के एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में जड़ी बूटी तलाश करके उनसे दवाइयाँ बनाया करता था। आज भी वो जंगल में जड़ी बूटियाँ ढूंढने जाता है तो उसकी नजर एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है। वो सोचता है कि आज तो इसे ही डिनर में खा लूंगा। वो जल्दी से हिरन उठाकर जाने लगता है कि वहीं फिसलकर गिर जाता है और जब वो उठता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। एक जापानी आदमी जिसके जिस्म पर एक लंगोट के अलावा कोई कपड़ा न था, वो हिरन को कच्चा ही खा रहा था। अचानक जापानी आदमी उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है और फिर वो आदमी उसके सामने आ जाता है। उसका चेहरा बहुत खौफनाक दिखाई दे रहा था और आंखें अंगारों जैसी लाल सुर्ख हो रही थी। रात को जोंगू अपने कुलीग के साथ बैठा इस डबल मर्डर के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि लोगों का मानना है कि जहरीले मशरूम खाने की वजह से कातिल पागल हो गया था और उसने सबको मार दिया, लेकिन उसका साथी कहता है कि मैंने तो कुछ और ही सुना है। असल में लोग बता रहे हैं कि टाउन में एक जापानी आया है और वो बहुत अजीब सा है। जब से वो आया है लोग इन्फेक्टेड होने लगे हैं। उसी वक्त लाइट चली जाती है और पुलिस स्टेशन के बाहर एक लेडी नजर आती है जो नेकेड थी। उसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वो लेडी वहां से जा चुकी थी। अगले दिन जोंगू अपनी बेटी ह्यूजिन को उसकी पसंद की चीजें दिलवाता है और फिर दोनों बाप बेटी नदी के किनारे बैठकर अच्छा टाइम गुजारते हैं। लेकिन उनसे कुछ ही दूर नदी के दूसरे किनारे वही जापानी आदमी बैठा हुआ था और उन्हें देख रहा था। अगले दिन टाउन में कत्ल का एक और वाकया पेश आता है। जोंगू वहां जाकर देखता है कि एक पागल औरत ने अपनी फैमिली को कत्ल करके घर को आग लगा दी थी और सारी डेड बॉडीज जल गई थी। वहीं जोंगू को एक बार फिर से इस क्राइम सीन पर वही जापानी आदमी नजर आता है। पुलिस स्टेशन वापस आकर जोंगू अपने साथी को बताता है कि वो पागल औरत असल में वही नेकेड लेडी थी जो कल रात पुलिस स्टेशन के बाहर आई थी और अगली सुबह पुलिस को इसी पागल औरत की डेड बॉडी मिलती है। उसने सुसाइड कर ली थी। वहीं पुलिस की रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि जो 3 लोग जलकर मरे हैं असल में जलने से पहले ही उन्हें भी चाकू की वार करके मारा गया था। अब इसी जले हुए घर के सामने जोंगू और उसका साथी बातें कर रहे थे। तब जोंगू का साथी बताता है कि इस औरत को जापानी आदमी ने एक दिन मोलेस्ट किया था, जिसके बाद से ये पागल हो गई और रातों को कपड़े उतारकर फिरती रहती थी। फिर जोंगू का साथी वहां से चला जाता है, लेकिन जोंगू अब भी वहीं था। फिर उसके पास एक लड़की आती है जिसने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था और इस पर एक ग्रीन जैकेट भी पहन रखी थी। वो लड़की जोंगू के रोकने के बावजूद जले हुए घर के अंदर चली जाती है। वो लड़की बताती है कि इस औरत के लिए एक शामन को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन इस पागल औरत ने इससे इलाज नहीं करवाया और फिर उसने अपनी सारी फैमिली को मार डाला। जोंगू कहता है कि क्या ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा था? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैंने सब कुछ देखा। फिर वो जोंगू से कहती है कि क्या तुमने जापानी आदमी को देखा है? जोंगू कहता है कि हाँ, 1-2 बार देखा है। तो वो लड़की उसे खबरदार करते हुए कहती है कि वो इंसान नहीं बल्कि भूत है, उससे बच के रहना। अगर वो किसी को बार बार दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि वो उसका पीछा कर रहा होता है ताकि उसे अपना शिकार बना सके।
फिर जोंगू जैसे ही कॉल सुनने वहां से थोड़ी दूर जाता है, वो लड़की वहां से भाग जाती है और घर के पीछे जोंगू को फिर से वही जापानी आदमी दिखाई देता है। अब की बार उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो किसी जानवर को एक दरिंदे की तरह कच्चा ही खा रहा था। जोंगू डर कर वहां से भागने लगता है तो वो जापानी आदमी उसके पीछे आता है और उसकी आंखें इस वक्त लाल अंगारा हो रही थी। जैसे ही वो जोंगू पर हमला करने लगता है, जोंगू की आंख खुल जाती है। असल में वो ये सब ख्वाब देख रहा था। उसी वक्त जोंगू की वाइफ आकर बताती है कि ह्यूजिन को बहुत तेज बुखार है, इसलिए वो आज स्कूल नहीं गई। अब जोंगू भी इस जापानी आदमी के बारे में जानना चाहता था, लेकिन वो कहाँ रहता था ये कोई नहीं जानता था, सिवाय इस जड़ी बूटी खोजने वाले आदमी के। जोंगू और उसका साथी उस आदमी की शॉप पर आकर इस जापानी के बारे में पूछते हैं और फिर उसको साथ लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जापानी आदमी के घर के करीब जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, बारिश होने लगती है और फिर उस आदमी पर बिजली गिर जाती है। अब जोंगू अपने साथी के साथ इस आदमी को उठाकर हॉस्पिटल ले आता है, जहां उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। इसी हॉस्पिटल में सबसे पहले दिखाए जाने वाले डबल मर्डर वाला कातिल भी एडमिट था। अचानक हॉस्पिटल में शोर होने लगता है। सब इस कातिल के रूम के बाहर पहुंचते हैं, जहां इस कातिल का जिस्म बुरी तरह अकड़ने लगता है और फिर उसके मुंह से खून निकलता है और वो मर जाता है। जोंगू ने भी ये सब अपनी आंखों से देखा था। एक के बाद एक अजीब वाकया टाउन में होता चला जा रहा था और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। शाम को जोंगू अपने साथी के साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा ये सारी बातें डिस्कस कर रहा होता है। तभी उसकी नजर वहां मौजूद एक औरत पर पड़ती है, जिसकी गर्दन पर भी छाले बन रहे थे और उसने एक रेड कलर का स्वेटर पहन रखा था। उसी रात जोंगू की बेटी ह्यूजिन ख्वाब में डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक अजनबी आदमी मेरे रूम में आने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में ह्यूजिन दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। अगली सुबह जब जोंगू की आंख खुलती है तो उसकी बेटी जैसे बदल सी गई थी। वो देखता है कि ह्यूजिन इस तरह से खाना खा रही थी जैसे उसने आज से पहले कभी कुछ न खाया हो, और आज वो मछली खा रही थी। ये सब बहुत हैरानकुन था क्योंकि वो कभी मछली नहीं खाती थी। ये सब देखकर ह्यूजिन की मदर इन लॉ कहती है कि ह्यूजिन को किसी शामन को दिखाना चाहिए, लेकिन जोंगू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि जोंगू का साथी अपने साथ एक प्रीस्ट को लाता है, जो एक यंग सा लड़का था और उसका नेफ्यू भी था। इस प्रीस्ट को जापानीज भी आती थी। जोंगू का साथी बताता है कि ये प्रीस्ट हमें इस जापानी की बातें ट्रांसलेट करके बताएगा। फिर वो तीनों मिलकर जंगल में जापानी के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ जापानी आदमी तो नहीं था, लेकिन उसका एक खूंखार कुत्ता जरूर था। फिर जोंगू और उसका साथी इस घर की तलाशी लेने लगते हैं। जोंगू को एक कमरे में ब्लैक मैजिक का सारा सामान मिलता है, वहीं दूसरे कमरे में पुलिस ऑफिसर को बहुत सी तस्वीरें दीवार पर लगी हुई मिलती हैं, जिनमें कत्ल होने वाले लोगों की डेड बॉडीज की तस्वीरें, यहाँ तक कि कत्ल करने वाले लोगों की भी तस्वीरें थीं। वहीं लोगों का काफी सारा सामान भी पड़ा हुआ था। वो पुलिस ऑफिसर ये सब देखकर बहुत ही डर गया था। वहाँ से वापस आते हुए जोंगू का साथी उसे अजीब सी बातें बताता है कि इन तस्वीरों में इन फैमिलीज के मरने से पहले की तस्वीरें भी हैं और फिर उनके मरने के बाद की भी तस्वीरें हैं। वहाँ मैंने कत्ल करने वाले लोगों की भी तस्वीरें देखी हैं। इसके अलावा वहाँ उन सब लोगों का कोई न कोई सामान भी पड़ा हुआ है। फिर वो जोंगू को एक जूता निकाल कर देता है, जो ह्यूजिन का था। यही बात थी जिससे वो और भी ज्यादा डर गया था। जोंगू फौरन घर जाता है और अपनी बेटी से इस जूते के बारे में पूछता है। पहले तो वो इनकार कर देती है कि ये जूता मेरा नहीं है, लेकिन जोंगू कहता है कि इस जूते पर तुमने खुद कुछ लिखा था और ये वही जूता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम इस बूढ़े जापानी आदमी से मिली हो? वो कहती है कि हाँ, मैं इससे मिली थी। जब जोंगू उससे सारी बात सच बताने को कहता है तो अचानक से ह्यूजिन शदीद गुस्से में आकर उस पर चिल्लाने लगती है और उसके लिए अब्यूसिव वर्ड्स इस्तेमाल करती है। जोंगू हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि ऐसा ह्यूजिन ने पहले कभी नहीं किया था। वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। उसी रात ह्यूजिन के सो जाने के बाद जोंगू उसके कमरे में आता है और उसका स्कूल बैग चेक करने लगता है।
वहीं उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें ह्यूजिन ने अजीब सी तस्वीरें बनाई हुई थी, जिनमें से एक तस्वीर में उसने एक डीमन बनाया हुआ था यानी शैतान, और एक तस्वीर जापानी आदमी की थी जिसमें वो अपने कुत्ते के साथ था। फिर जोंगू ह्यूजिन की बॉडी चेक करने लगता है तो उसकी टांग पर वैसे ही छाले बने हुए थे। इसी टाइम ह्यूजिन उठ जाती है और फिर तो वो एक तूफान खड़ा कर देती है। इसके बाद जोंगू की मदर इन लॉ दोबारा से उससे कहती है कि हमें शामन की मदद लेनी चाहिए, लेकिन जोंगू एक बार फिर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद जोंगू इस प्रीस्ट लड़के को अपने साथ लेकर एक बार फिर से जापानी आदमी के घर चला जाता है। वो उससे पूछना चाहता था कि वो उसकी बेटी के साथ आखिर क्या कर रहा है और वो क्या चाहता है। उसके घर पहुंचकर जोंगू देखता है कि वहां से सारी तस्वीरें और लोगों का सामान अब गायब था। वो जापानी आदमी से पूछता है कि ये सब तस्वीरें कहाँ गईं? तो वो कहता है कि मैंने सारी तस्वीरें जला दी हैं। ये सुनकर जोंगू गुस्से से जापानी आदमी का ब्लैक मैजिक का सारा सामान तोड़ देता है। तभी वहां मौजूद कुत्ता जोंगू पर हमला कर देता है, लेकिन जोंगू उसे मार डालता है और फिर इस जापानी आदमी के पास आकर कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। अगली सुबह जोंगू के घर में शोर मच गया था, क्योंकि उनके घर के बाहर के दरवाजे पर एक मरा हुआ काला बकरा लटक रहा था। जोंगू की भी नींद से आंख तो खुल गई थी, लेकिन वो कोशिश के बावजूद कमरे से बाहर नहीं जा सका, क्योंकि उसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो चुकी थी। जोंगू को उसकी वाइफ और मदर इन लॉ एक थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। जोंगू उनसे पूछता है कि ह्यूजिन कहाँ है। वो उसे बताते हैं कि वो घर पर है और पड़ोस की एक लेडी को उसके पास छोड़कर आए हैं। ये सुनकर जोंगू फौरन घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ ह्यूजिन उस लेडी को चाकू से मार चुकी थी। वहाँ पुलिस भी आ जाती है, लेकिन क्योंकि ह्यूजिन बहुत छोटी थी और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पकड़ा जाता। जोंगू का साथी उसे बताता है कि अब मुझे चीजें नजर आने लगी हैं और मुझे नाइटमेयर्स आने लगे हैं। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर जोंगू वहाँ के एक शामन को बुला लेता है, जो ह्यूजिन को देखकर जोंगू से पूछता है कि क्या रिसेंटली तुम किसी से मिले हो? तुमने किसी को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी की ये हालत है। फिर वो रंग बिरंगे कपड़े और बड़े बड़े छुरी चाकू निकालकर ह्यूजिन की झाड़ फूंक करने लगता है। फिर वो जोंगू को अपने घर ले जाता है और उसे बताता है कि ह्यूजिन पर एक बहुत ताकतवर शैतान का साया है। इतना ताकतवर शैतान मैंने पहले कभी नहीं देखा, और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सब वो जापानी आदमी कर रहा है, और वो कोई जिंदा आदमी नहीं है बल्कि एक भूत है। हमें इस शैतान को भगाने के लिए तुम्हारे घर एक रिचुअल करना होगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी तभी ठीक हो सकती है कि या तो इस जापानी आदमी को मार दिया जाए या फिर ये रिचुअल करके शैतान को भगा दिया जाए। अब हम देखते हैं कि टाउन में दोबारा से एक और मर्डर केस रिपोर्ट होता है। एक आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया था और अब वो कातिल खुद गायब है। इस क्राइम सीन पर भी हम वैसी ही चीजें देख सकते हैं जो शामन ने ह्यूजिन के इलाज के लिए इस्तेमाल की थी। अब हम देखते हैं कि कत्ल होने वाली औरत का हस्बैंड जंगल में खड़ी एक गाड़ी में था। उसके जिस्म पर भी छाले थे और शायद वो मर चुका था। वो जापानी आदमी उसके पास आता है और कैमरे से उसकी तस्वीर ले लेता है। अब एक तरफ शामन ह्यूजिन के कमरे में रिचुअल की चीजें रख देता है, फिर वो रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। ठीक उसी वक्त जापानी आदमी भी अपने घर में बैठा इस कातिल आदमी की तस्वीर सामने रखकर रिचुअल कर रहा होता है। शामन वहाँ एक पुतले में कील गाड़ने लगता है। जैसे जैसे वो कील गाड़ता जाता है, दूसरी तरफ ह्यूजिन की तबीयत खराब होती जाती है। वो बार बार अपने पेरेंट्स से कहती है कि ये सब रोक दो, और साथ ही साथ उस जापानी आदमी की हालत भी खराब होने लगती है। ह्यूजिन की बिगड़ती हालत देखकर जोंगू से बर्दाश्त नहीं होता। वो शामन की रिचुअल को रुकवा देता है। उसी वक्त वो जापानी आदमी की सांस भी दोबारा बहाल हो जाती है। जोंगू ह्यूजिन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहां ह्यूजिन की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। जोंगू अपने दोस्तों के पास जाता है और उन सबको इकट्ठा करके वो जापानी आदमी के घर जाने लगता है। क्योंकि शामन की रिचुअल तो पूरी ना हो पाई थी, अब उसके पास दूसरा ऑप्शन ही रह गया था कि वो इस जापानी आदमी को मार देता। दूसरी तरफ वो जापानी आदमी अपने कमरे में लेटा होता है तो उसे घर के बाहर वही वाइट ड्रेस वाली लड़की नजर आती है, जो एक बार जोंगू के पास भी आई थी। वो जापानी आदमी कातिल की गाड़ी में जाकर देखता है तो अब वो कातिल वहाँ नहीं था। जोंगू, प्रीस्ट और उसके बाकी दोस्त जापानी आदमी के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वो वहाँ नहीं था, लेकिन उसी वक्त वो कातिल उन पर हमला कर देता है और वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बन चुका था।
वो अकेला उन सब पर भारी था। वो सब मिलकर उसे जितना भी मार ले उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो इन्फेक्टेड आदमी प्रीस्ट की गाल पर काटकर उसकी स्किन उतार देता है। फिर वो जोंगू के करीब आकर उसे मारने ही वाला था कि उसी वक्त उसकी बॉडी अकड़ने लगती है और वो मर जाता है। और ये सब वो जापानी आदमी वहीं छुपकर देख रहा था। जोंगू और उसके साथी भी जापानी आदमी को देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। लेकिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जापानी आदमी गायब हो जाता है। जोंगू रोने लगता है क्योंकि अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे जापानी आदमी की जान लेना थी, लेकिन वो जापानी आदमी उसके हाथ से निकल गया था। असल में वो जापानी आदमी वहीं बड़े से पत्थर के नीचे छुपा हुआ था। उन लोगों के वहां से जाने के बाद वो जापानी आदमी जंगल में भागने लगता है। वहीं हम इस वाइट ड्रेस वाली लड़की को भी जंगल में भागते हुए देखते हैं। फिर जैसे ही जोंगू अपने साथियों के साथ गाड़ी में जा रहा था तो कोई आदमी पहाड़ से उनकी गाड़ी पर आकर गिरता है और गाड़ी रुक जाती है। वो लोग उतर कर देखते हैं तो वहाँ उन्हें वही जापानी आदमी गिरा हुआ मिलता है और वो मर चुका था। जोंगू अपने साथियों के साथ मिलकर उसे खाई में फेंक देते हैं और वहीं वो वाइट ड्रेस वाली लड़की भी खड़ी थी और उन्हें ऐसा करते हुए देख रही थी। जोंगू उसके बाद हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ उसकी बेटी अब ठीक हो चुकी थी। अब हम शामन को देखते हैं जो कहता है कि मछली कांटे में फंस चुकी है। इस बात की समझ इस वक्त तो नहीं आती कि ये क्या चल रहा है, लेकिन आगे जरूर सब क्लियर होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी भी टाउन में कुछ ठीक नहीं हुआ था क्योंकि जोंगू के साथी ने अपनी लैंडलेडी को मार दिया था और प्रीस्ट लड़का भी ट्रीटमेंट लेकर वहां आ गया था और ये सब कुछ देख रहा था। रात को जोंगू ह्यूजिन को हॉस्पिटल से लेकर घर वापस आ जाता है। उसे बार बार शामन कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता। शामन उससे मिलने उसके घर के पास पहुंच जाता है, तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है। उसे सामने वही वाइट ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है जो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फौरन यहाँ से चले जाओ। शामन डर जाता है और फौरन अपने ठिकाने पर आकर सारा सामान इकट्ठा करता है। फिर वो अपनी गाड़ी में वहां से भाग निकलता है। वो टाउन से बाहर मेन सिटी की तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसी वक्त उसकी गाड़ी पर कुछ गिरने लगता है और मजबूरन उसे अपनी गाड़ी रोकना पड़ती है। दूसरी तरफ जोंगू शामन के ठिकाने पर चला जाता है, लेकिन वहां ना तो शामन था और ना ही उसका सामान। जोंगू शामन को कॉल करता है तो वो बताता है कि फौरन ह्यूजिन के पास पहुंचो, मैं भी वहां आ रहा हूँ। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गलत इंसान को शैतान समझ लिया था। असल में जापानी आदमी वो शैतान नहीं है, बल्कि वो तो टाउन वालों को शैतान से बचाने की कोशिश कर रहा था। असली शैतान तो वो वाइट ड्रेस वाली लड़की है, उसी ने ये सब किया है। जोंगू जल्दी से अपने घर जाता है लेकिन वहाँ ह्यूजिन कहीं नहीं मिलती, वो गायब थी। वो घर से बाहर आकर ह्यूजिन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम इस प्रीस्ट को देखते हैं जिसे विजन्स आते हैं कि जापानी आदमी एक शैतान है और अभी भी जिंदा है। वो उसे ढूंढने जंगल में चला जाता है और वहाँ उसे एक गार में वो जापानी आदमी मिल जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगू अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है तो तभी उसे वो वाइट ड्रेस वाली लड़की मिल जाती है जिसने अब रेड स्वेटर पहना हुआ था। वो कहती है कि जापानी आदमी सबको मार डालेगा, उसने तुम्हारी बेटी को पोजेस कर लिया है और अब वो तुम्हारी सारी फैमिली को मार देगा, तुम वापस घर मत जाना। ह्यूजिन भी तब तक घर वापस आ गई थी। वो जानवरों की तरह वहाँ खाना खाने लगती है और फिर उसकी नजर वहाँ पड़े एक चाकू पर पड़ती है। दूसरी तरफ शामन जोंगू को कॉल करके कहता है कि तुम अभी तक ह्यूजिन के पास क्यों नहीं गए, फौरन वहां जाओ, इस लड़की की बातों में मत आना। तब जोंगू देखता है कि इस लड़की के करीब उसकी बेटी का हेयर क्लिप गिरा हुआ था। उस लड़की ने जो स्वेटर पहना हुआ था वो भी इस रेस्टोरेंट वाली लेडी का था जिसकी बॉडी पर छाले बन रहे थे, और इस लड़की ने पहले भी जो ग्रीन जैकेट पहनी हुई थी वो भी एक इन्फेक्टेड कातिल की ही थी जिसने अपनी वाइफ को मारा था। जोंगू समझ जाता है कि यही लड़की असल शैतान है और शामन सच बोल रहा है। वो वहां से घर की तरफ भागने लगता है तो पीछे से वो लड़की बेबसी से रोने लगती है और अब हम जंगल में वो गार्ड देखते हैं जहाँ प्रीस्ट इस जापानी आदमी के सामने खड़ा है और उससे कहता है कि तुम ही असली शैतान हो। वो आदमी कहता है कि अगर मैं भूत होता तो मेरा जिस्म हड्डियों और गोश्त से ना बना होता, तुम तो वही सच समझोगे जो तुमने पहले से सोच रखा है। तब प्रीस्ट को लगने लगता है कि शायद मैंने ही गलत सोच लिया है। वो वहां से वापस जाने लगता है तो जापानी आदमी पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और यहाँ से एकदम से सब कुछ बदल जाता है।
वो जापानी आदमी अपना कैमरा निकालकर प्रीस्ट की पिक्चर लेने लगता है। उसका सारे का सारा रूप बदल रहा था। वो एक शैतान बन रहा था। उसके सर पर बहुत से छोटे छोटे सींग आ रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके नाखून लंबे और काले स्याह हो गए थे। अब प्रीस्ट को अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। वो जान गया था कि यही वो असली शैतान है और यही उसका असली रूप है। दूसरी तरफ शामन जोंगू के घर पहुंचता है तो घर के बाहर ह्यूजिन बेसुध बैठी हुई थी। उसकी हालत खराब थी। शामन अंदर जाता है तो वहां जोंगू की वाइफ और उसकी मदर इन लॉ मर चुके थे। जोंगू भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उनके घर के बाहर एक पौधा लटक रहा था जो अब सूख चुका था। शामन कैमरा से उन सब की तस्वीरें लेता है। फिर वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो वहां मौजूद एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें से बहुत सी तस्वीरें बाहर गिर जाती हैं। ये सारी वही तस्वीरें थी जो जापानी आदमी के घर में हमने देखी थी। असल में जापानी आदमी ही असली शैतान था और शामन उसका साथी था। इसीलिए जब पहला कत्ल हुआ तो वहाँ भी शामन के रिचुअल का सामान मौजूद था। ये वैसा ही सामान था जो शामन ने ह्यूजिन के कमरे में रिचुअल करते हुए रखा था। फिर जले हुए घर के बारे में भी व्हाइट ड्रेस वाली लड़की ने यही बताया था कि यहाँ एक शामन को बुलाया गया था और जिस आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया था वहाँ भी हमने शामन के रिचुअल वाला सामान देखा था। वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की असल में बार बार टाउन वालों को खबरदार कर रही थी और इस जापानी आदमी से सबको बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही द वेलिंग की कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।